गुरुकुल यूनिवर्सिटीज में आप सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। क्योंकि मुश्किलें नहीं है इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो करके देख, ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, कोई भी मुश्किलें थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावटें गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से न घबरा क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो मैं आज की शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हरिज के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेड ग्रेड गुरुजनों का और सभी ग्रेड ग्रेड संचालक को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंट का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा समय निकाल कर बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब होने की, क्योंकि आज ग्रेट ग्रेट गुरुवर के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। जो हालातों में भी हौसला बनाए रखे और धैर्य हार नहीं बल्कि एक जीत की तैयारी होती है। तो आज के ट्रेनर ग्रेट ग्रेट ग्रुवर नेटवर्क मार्केटिंग को एक हमें सही दिशा, एक सही सोच, एक सही नजरिया और एक सही संस्कार देते हैं। जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं सिखाते बल्कि लोगों के भीतर एक छिपे हुए आत्मविश्वास को भी जगाते हैं। और जिनके शब्द अनुभव से निकलते हैं और जिनकी ट्रेनिंग लाखों लोगों की जिंदगी बदल देती है, तो मैं पूरे मान सम्मान और गर्व के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जो नेटवर्क मार्केटिंग के एक महान मार्गदर्शक, ग्रेट ग्रेट ट्रेनर और हमारे प्रेरणा स्रोत है, आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे और सभी को के डिजिटल क्लैपिंग के साथ ग्रेट ग्रेट आदरणीय नरेश नाग सर जी आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को सर हमारे सामने शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ योर लीडर्स। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं। आ, बहुत जबरदस्त आज की सुपर होस्टिंग। अनीता मैम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह माता शक्ति लोगों का आशीर्वाद बना रहे और लगातार लगातार आपकी जबरदस्त सुपर होस्टिंग शेर शायरी के साथ बहुत अच्छा लगा। और हमेशा सुनने को बार बार जो इच्छा होता है, इसी तरफ जब आ करके आप इस महामंच में जब अपना शब्द परोसती है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ होता है। आज मार्केट में देखा जाए तो एक से बढ़कर एक हमारे योद्धा हैं, वीर पुरुष हैं, लीडर्स हैं। सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे गुरुकुल के सभी संस्थापक, सभी सहयोगी, सभी सपोर्टर, सबको मैं दिल से स्वागत और स्पेशल मातृ शक्तिगण और बैक सपोर्ट में हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और साथ में हमारे ग्रेट मेंटर के डी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को दिल से स्वागत, अभिनंदन। और साथियों, हम आज स्टार्ट करते हैं और बहुत खुशी की बात है। इतनी सी बात, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना। रोशनी होगी चिरागों, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। 25 महीना से जिसकी हिफाजत हम सब ने करके रखा है, ऐसी हाइरिज को दिल में बसाए रखना, ऐसी हरीश को दिल में बसाए रखना। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। और स्पेशल आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है कि जब भी आप स्नान करते हैं और स्नान करके जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं, हुमन करते हैं, तो आप लोगों से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, पूजा आराधना करें। हुमन के लिए कम से कम 2-2 मिनट हुमन का जो भी सामग्री रहता है या तो दान करें, या तो हुमन का सामग्री में 2 मिनट जरूर हैरिज हैरिज ग्रुप आप कंपनी के नाम से जरूर हुमन कराएं साथियों। मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। बाकी चीजें इसके बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंसानियत का। और एक
इंसानियत व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसको हम मानवता कहते हैं। एक मनुष्य होने का जो गुण और दोष पाया जाता है, मनुष्य किस अवस्था में गुजरता है, कैसे कौन सा भाव रखता है, कैसे बात करता है, विकट परिस्थिति में भी वो अपने आप को कैसे स्टेबल और स्ट्रांग होता है, उस पर्पस में आज चर्चा करेंगे। कुछ कड़वा शब्द भी लगेंगे, कुछ अच्छा भी लगेंगे, और कुछ मोटिवेशन पॉइंट भी मिलेंगे। तो सबको ले चलते हैं। और आप लोगों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने साथी लोग अगर आए नहीं होंगे तो उनको भी जरूर ध्यान दीजिएगा और जानकारी विशेष रूप से दीजिएगा। आज पूरा इंटरनेशनल इस जूम पैनल में, इस जूम वेबिनार में हम सबको रिक्वेस्ट करते हुए पुनः एक बार दिल से जय हरीश, जुग जुग जी हरीश, लव यू हरीश, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार। मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से। साथियों, जिस तरह से आप आज सुपर होस्टिंग मैम ने इनवाइट किया, इसके लिए मैं मैम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए सैल्यूट करता हूँ। गुरुकुल उनको हमेशा शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। और सभी मातृशक्तिगण को दिल से मैं स्वागत करते हुए आज जो है इंसानियत साथियों बहुत सारे चीज में होता है। और सबसे पहले हम इंसानियत के बारे में जानने से पहले एक सवाल है मेरा, छोटा सा, सिंपल सा, या माता पिता। एक सवाल है मेरा, भगवान बड़ा है या माता पिता? तो ये सवाल को हम यहीं पर रखते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। भगवान तो सुख भी देता है, दुख भी देता है, लेकिन साथियों माँ बाप आशीर्वाद के साथ साथ अभिशाप भी देता है, तो सुख वाला अभिशाप देता है। तो निश्चित रूप से इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो साथियों वहां हमारे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। और टॉपिक इतना जबरदस्त है, यूनिक है, कि आप और हम जैसे जैसे लोगों से बात जाते हैं और लोगों को रूबरू होते हैं, तो वहां पर सारे चीज क्लियरेंस होते जाते हैं। अगर आपके हाथों को न मिलता माता पिता का पैर, अगर आपको आपके हाथों को न मिलता माता पिता का पैर, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाना साथियों सिर्फ होता है सैर, सिर्फ होता सैर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ बाबूजी का अहम योगदान रहता है। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन साथियों हाँ इतना जरूर है कि माता पिता ही सबसे बेस्ट हैं। और उन्हीं, क्योंकि हर घर भगवान पहुंच नहीं पाते, इसीलिए माँ और बाबूजी को अपना रूप जो है दे करके भेजते हैं। साथियों इस बात को हमने सीखा है, जाना है और गुरुओं से भी सीखा है। माँ जो है 9 महीना कोख में ले करके जब हमें फिरती है, उस समय साथियों दिल में कितना वो हमारे प्यार को लेकर, कितने सपने लेकर सजाती हुई, कितना ख्यालों को लेकर क्या क्या सपने नहीं बुनती होंगी, वो तो एक माँ ही जान पाती है। साथियों बाप बाप का फर्ज बोले तो बाप जो है हमें कंधे पर बिठाता है, और बिठा करके जो चीज स्वयं नहीं देख पाते साथियों, उस चीज को आपको और हमें दिखाते हैं। कंधे को किसी को भी कंधे में बिठाओगे तो आप जिसको देख नहीं पाते, वो आपसे कंधे में बिठाओगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, उसको आप देख, ये होता है आपका कर्तव्य। तो साथियों ऐसी स्थिति में, तंगी के समय में, याद करिए उस दिन को जिस दिन भरपेट आपको खाना खिला करके मम्मी पापा वो खुद पानी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस दिन को याद कीजिए, उस दिन को जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे और फीस जो स्कूल फीस की जरूरत होती थी, उस समय तंगी हुआ करता था, वो उधारी फीस लेकर हमारे फीस को भरा करती थी। और जो है साथियों वो अपना जैसे तैसे करके पानी पी करके जो है आपको और हमें गीला से बचा करके सूखा में सुला करके खुद जो है गीला में सो करके काम को निपटाती थी। साथियों घर में प्यास की जगह जो साथियों ब्याज आ जाया करते थे, प्यास की जगह ब्याज आ जाया करते थे, उस समय भी माँ बाबूजी ने हमेशा मुस्कुराया करते थे। ऐसे माँ बाप को मैं सत सत नमन अभिनंदन करता हूँ। और साथ में मेरे गुरु जी और सभी के गुरुजी, सभी के माता पिता को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथियों एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि माँ बाप की खुशी तुमसे उनसे बढ़कर चाहत होनी चाहिए। जो हमें माँ बाप खुशियां दे रहे हैं साथियों, उनसे बढ़कर हमें देनी चाहिए। लेकिन आज के जमाना में साथियों
हम कहाँ दे पा रहे हैं। एक बाप जो है दो बेटा बेटी को का पेट भर सकता है, लेकिन एक बेटा जो है अपने एक बाप और माँ का पेट भर नहीं सकता। साथियों, ये कहने का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, एक से बढ़कर एक घटनाएं मिलेंगी जो आप और हमारे रूह जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे चीजें आपको और हमें देखने को, प्रैक्टिकल थ्योरी देखने को मिलता है साथियों। थ्योरी पढ़ने को मिलता है, प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। और हमेशा कहा जाता है फसल जिस तरीके से वंश परिवर्तन होता है साथियों, आज फसल की बात करूं तो वंश परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि जमाना कुछ अलग हो जा रहा है। डिजिटल आ चुका है, एआई आ चुका है। आज जो है ब्राह्मण के घर शूद्र शादी ब्याह करके जा रही हैं बेटियां, और शूद्र के घर ब्राह्मण की बेटियां, अग्रवाल की बेटियां शादी ब्याह करके जा रही हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आज हमेशा कहा जाता है कलयुग में जो है माताएं जो है साथियों आपके लिए कितना समर्पित समर्पित हैं, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाबू जी को वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, कितना दुख की बात है। साथियों, आज कलयुग जो है, हमेशा कहा जाता है कलयुग पाप धर्म को हमेशा दबाते रहेगा, पाप जो है धर्म को दबाते रहेगा, परंतु धर्म जिंदा है साथियों, वो कभी खत्म नहीं होगा। और हमेशा कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इस बात का जीता जागता उदाहरण है साथियों। और आज मार्केट में जैसे भी हम एंट्री करते हैं तो लोग बोलते हैं पैसा वही है जो पास है, पैसा वही है जो पास है, ताकत वही है जो हाथ है, और अपने वही हैं जो साथ है साथियों। हमारे पास अभी 30+ लोग हैं, ये हमारे अपने हैं। 33 लोग हैं, ये हमारे अपने हैं, जो निश्चित रूप से साथियों लगातार लगातार सुख और दुख में हमेशा साथ देते आ रहे हैं। इसी को सच्चे हैरिचियन का एक सिंपल सा जीता जागता स्वरूप है साथियों। और आज मार्केट में बहुत सारे एग्जाम्पल एक से बढ़कर एक आप और हमें मिलेंगे, और आज जो है मार्केट से हम रूबरू हो रहे हैं। आज चलिए चलते हैं मानव जाति की ओर। एक मानव जाति साथियों जिन्होंने भी पृथ्वी में रहने बसने का, और जो अपने समाज में जो रहता है, जो शामिल होता है, उसमें जो इंसानियत नाम की चीज होती है, जिसको हम गुण का प्रतीक कहते हैं साथियों, वो इंसान बनाते वक्त बहुत सारी चीजों को फॉलो करता है। और उसमें प्रेम होता है, करुणा होता है, बहुत सारे हास्य होते हैं, बहुत सारे चीजें भरे रहते हैं साथियों। उसको रचनात्मक तरीका से, भावनापूर्ण तरीका से, जो आज के रोबोट एआई के जमाना में सबको निपटाते हुए साथियों, सब ग्रहों को निपटाते हुए, इस इंसानियत को उन्होंने फॉलो करते हुए इस रचना कृत में, इस रचना में, इस पृथ्वी में जीवन यापन करते हैं साथियों, उसको इंसानियत का एक पार्ट कहा जाता है। जहां पर दयालु, सहानुभूति, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, उदार व्यवहार, हमारी स्वभाव, हमारे गुण, हमारी अवस्था, हमारे भाव कुछ प्रदर्शित करता है। ऐसे इंसानियत के बारे में साथियों बहुत सारे जीता जागता स्वरूप आपको मिलेंगे। जिस तरीका से गुरुकुल का संचार करने वाले हमारे कुलदीप सर, पटेल सर, तमाम हमारे लीडर साथियों हमेशा एक इंसानियत का एक परिचय देते हुए सुबह का सेशन, सेकंड टाइम का सेशन, फिर रात का सेशन को इंसानियत तरीका से तमाम मातृशक्तिगण इस दीपक को जला करके रखने वाले, इतना आंधी तूफान आने के बावजूद भी हमेशा साथियों दोनों हाथ को ऐसे फैला करके उस दिया को हमेशा जला करके रखी है। तमाम मातृशक्तिगण को भी मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ऐसे इंसानियत को बना के रखना और जला के रखना, इस दीपक को जला के रखना आप लोगों का परम सौभाग्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। मैं सत सत अभिनंदन करता हूँ, मैं आभारी रहूंगा। साथियों, जब जब भी हाईरिच का नाम लिया जाएगा तो आप लोगों का फ्रंट अक्षर में नाम लिखा जाएगा कि इसको हमेशा सजा करके रखने वाले, चाहे कितना आंधी तूफान आ जाए, मातृशक्ति लोगों का अहम योगदान रहा है इस दिया को जलाने के लिए। तो साथियों, ये इंसानियत होता है। और इंसानियत साथियों आज बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन समय के हिसाब से वो अपना इंसानियत खो देते हैं और वहीं से साथियों छोड़ के चले जाते हैं। आज कहा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपने सुना होगा और बहुत सारी चीजें भी आपने देखा होगा। जैसे हमेशा कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तो कोई नहीं। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तो कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीरहरण हुआ तो कोई नहीं। दशरथ के 4 पुत्र थे, जब प्राण गए तब कोई नहीं।
रावण बहुत शक्तिशाली थे, जब लंका जले तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, जब चक्रव्यूह में फंसे तब कोई नहीं। तो साथियों, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने महाभारत हो चाहे रामायण हो, बहुत सारी चीजें में आपने सुना होगा, देखा होगा। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हैं साथियों, 2000 वर्ष पुराने जो लेख लिखा गया है साथियों। आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म आपका लाइफ टाइम साथ देगा साथियों। इसीलिए हमेशा भागवत गीता में भी कहा गया है, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। निश्चित रूप से साथियों, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। आज आप और हम जो कर्म कर रहे हैं साथियों, निश्चित रूप से ये हमारे फ्यूचर का प्लानिंग है, रास्ता बना रहा है। इससे पहले बुजुर्ग लोग हमेशा कहते हैं कि अगर कोई लास्ट स्टेज में स्त्री हो या पुरुष हो, जब अंतिम सांस गिनते रहते हैं, तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते हैं और बोलते हैं इसको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाइए या सुनाइए करना में, या तो कोई दोहा चौपाई सुनाइए, भागवत गीता का कोई 2 अध्याय सुनाइए, चौपाई सुनाइए, क्योंकि इसका रास्ता जो है कठिन है। अगर सुनाएंगे तो सरल हो जाएगा, वो जो है स्वर्ग को चले जाएंगे। ऐसे ही करके साथियों, आज भी बहुत सारे रामायण का हो चौपाई वहां पर सुनाया जाता है, और हो सकता है तो हनुमान चालीसा ज्यादातर करके सुनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को भी मिलता है गांव में, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। गांव का ही आपको कहानी बता साथियों, और इंसानी कूट कूट के भरा रहता है गांव में, और गांव से ही साथियों शहर की ओर अग्रसर हो रहा है। और आज जितना भी गांव में जो संस्कार है साथियों, पहले हम जब छोटे छोटे थे तो हर किसी का चरण छूते थे, पांव पड़ते थे, और वहां से हमें आशीर्वाद मिलता था। आज हम खड़े खड़े कभी सर नहीं झुकाते साथियों, खड़े खड़े ऐसे कर देते हैं, तो उसमें संस्कार और आशीर्वाद कम मिलता है। अगर किसी के चरण छुएंगे या झुक करके अपना सर को झुकाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे साथियों, बहुत सारे उदाहरण आपने देखा होगा। जैसे भी सर झुकता है साथियों, वहां पर बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। वो हमेशा हाथ उठेगा इस तरह के आशीर्वाद देने के लिए साथियों, और हमेशा आपको अच्छा आशीर्वाद देगा। किसी को भी नमस्कार कीजिए, ऐसे हाथ जोड़ते हैं या सिंगल हाथ भी जोड़ते हैं ना, और सर को झुकाते हैं ना, नम्रता पूर्वक एक इंसान इंसान होने का इंसानियत दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा इंसानियत के साथ साथ आपको आशीर्वाद मिलता है, जो हमारे फ्यूचर के लिए एकदम सुगम और सरल रास्ता बनता है। तो ये होता है साथियों, इंसानियत के बहुत सारी चीजें होते हैं, जो एग्जाम्पल मैं बोलूं तो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा समय हमें लिमिट मिलता है। और उसी लिमिट में कुछ ऐसी चीजें बताइए जो लोगों को एक्सेप्ट करने में मजा आए। और आज मार्केट में साथियों, जब भी कहीं भी जाए, कभी भी जाए, तो विशेष ध्यान रखें। हमारे साथी लोग रेल में अक्सर सफर कर रहे हैं, रेल के नियम भी चेंज हो चुके हैं, इस बात को भी आप लोग ख्याल रखें। रेल का नियम क्या होता है, पहले हम क्या करते थे, अपना सीट बुक करते थे, तो हमेशा एसी हो, चाहे थर्ड एसी हो, चाहे फर्स्ट एसी हो, चाहे हम जोनल बोगी में जाए साथियों, तो अपना सीट बुक हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे लेटें चाहे सोएं चाहे मोबाइल देखें साथियों, उसमें भी बहुत सारी चीजें बदलाव हो चुका है। रेल यात्रा करने से पहले सारी जानकारी को विशेष ध्यान रखें। 6 से 10 का सोने का टाइम है, उस समय सो सकते हैं, बाकी समय अगर सोएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर मोबाइल ज्यादा आवाज करके चलाएंगे या ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, उसमें भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। मोबाइल का इस्तेमाल साथियों ब्लूटूथ या तो ईयरफोन लेकर के कर सकते हैं, ज्यादा आवाज के साथ नहीं। और 10 बजे के बाद सोना नहीं है साथियों, मतलब सॉरी, 10 बजे सोना है, 6 से 10 बजे। उसके बाद 6 बजे उठ जाना है, 10 बजे के बाद सोना है, 6 बजे उठ जाना है। उसके बाद नहीं सोना है, दिन में कोई भी शर्त में नहीं सोना है। नहीं तो साथियों शिकायत कोई कर देंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे साथी सफर करते हैं और उनको जानकारी नहीं मिलता है। रही बात हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी का, बहुत सारे अपडेट चुके हैं साथियों। तो मैं चाहता हूं मेरे जुबान से ना हो, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे गुरु जी, जिनको मैंने दिल से गुरु माना है, उन्हीं की जुबानी मैं सुनवाना चाहता हूं साथियों। मेरे पास लिस्ट आ चुके हैं, जानकारी आ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये शब्द जो है मेरे ग्रेट मेंटर गुरु जी कुलदीप सर के माध्यम से सुनाए। और उन्हीं के जुबानी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे उम्र दराज के भी हैं, और हमने उनको गुरु माना है और दिल से मानते रहेंगे। और स्पेशल मातृशक्तिगण को भी मैं सत सत अभिनंदन करता हूँ, उनके अथक प्रयास की वजह से, उनके वंदना की वजह से, उनके प्रार्थना की वजह से भाई और
बहन लोगों की प्रार्थना की वजह से हाई रिच वापस आ रहा है साथियों। बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज मिलने वाला है करके हमने आपको कहा था। थोड़ा सा और धैर्य रखिए, फिर देखिएगा हाई रिच में जितने आप लोग 30+ लोग हैं, 35 लोग हैं साथियों, ये इतिहास के पन्ने में हमेशा सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा कि इतने लोग आज तक संघर्ष किए और करते रहे हैं। जैसे हमारे ग्रेट मेंटर हमारे चक्रवर्ती जी हैं, धार्मिक सर हैं, बिस्लाल जी हैं, हमारे राघव जी हैं, पैकरा बंधु हैं, हमारे मुखर्जी जी हैं, हमारे चतुर्वेदी जी हैं, हमारे भास्कर सर हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान शान हैं, जो साथियों सत साहिब के नाम से जाने जाते हैं। और इसी तरह हमारे मातृशक्तिगण में तमाम मातृशक्तिगण सबको मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे पिल्लर लोगों का भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ साथी, जो दिखाई नहीं देते, उनको मैं सत सत अभिनंदन करता हूँ। आपका नाम हमेशा ले नहीं पाते और आप हमारे लिए आदरणीय हैं। हमारे बेहरा सर, हमारे गणेश जी, हमारे तमाम लीडर, सबको मैं दिल से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का असीम कृपा की वजह से गुरुकुल हमेशा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ हमेशा आगे की ओर बढ़ रहा है। और आप ही लोगों का नतीजा है साथियों, जो लगातार लगातार इस हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी को वापस लाने का एक जबरदस्त मौका मिला है। और आज जितने भी लोग कहीं भी गए हैं साथियों, उनको भी धन्यवाद, लेकिन उनको आने का 100% चांस है। और हम यही चाहेंगे, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। तो आप लोगों के लिए भी लवली चांस है, आप जहां भी रहें अपने टीम को जरूर बोलें। और वापस आने का एक जबरदस्त मौका है साथियों, यहाँ पर आकर के आप एक अलग पहचान बना सकते हैं। और सभी को बोलें कि हाइरिच आ चुका है और आपको आना है, क्योंकि खूबसूरत वही है साथियों जो वफादार होता है। और भरोसा जिस तरह से भक्त का भगवान के प्रति, और एक वर्कर का बॉस के प्रति, एक नौकर का मालिक के प्रति, एक पत्नी का पति के प्रति, एक जूनियर का सीनियर के प्रति, एक बहन का भाई के प्रति, और एक दोस्त का दोस्त के प्रति भरोसा रहता है साथियों, उसी भरोसा को इंसानियत के रूप में हमेशा दीप की तरह जलाई रखना। और निश्चित रूप से हम आप लोगों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि भगवान आपके हर खुशियों को बरकरार रखेगा, बशर्ते इसके लिए आपको हुमन और धूप अगरबत्ती और प्रार्थना जरूर करना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, आप जो भी मजहब से बिलोंग करते हैं, अपने अपने मजहब जो भी अलाव करते हैं, उसके अनुसार से जरूर प्रेयर कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और माता रानी, परमपिता परमेश्वर, ईश्वर अल्लाह, हमारे यीशु मसीह, सभी को मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ जैसे ही बनता है साथियों, अपने अपने मजहब के अनुसार से। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मेरे अपने शब्द को यहीं पर विराम करना चाहूंगा। और भी लोगों का कुछ आशीर्वाद लेना है, और अच्छे यहाँ का जो जानकारी है साथियों, वो हम सुनेंगे आशीर्वाद के रूप में, और कुछ गुड न्यूज भी मिलेंगे। तो बने रहेगा, जाएगा मत। मैं नरेश नाग अपने शब्दों को यहीं पर विराम करता हूँ, और ढेर सारी शुभकामना के साथ आपको ढेर सारी शुभकामना पुनः एक बार इन्वाइट करना चाहता हूँ। मैम आइए, आपका पुनः एक बार स्वागत है। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज की ट्रेनिंग से हमें आज बहुत ही अच्छी सीख मिली। आज की ट्रेनिंग के माध्यम से हमें अमूल्य सीख और अनुभव से एक नई दिशा मिली। आज की ट्रेनिंग जो इंसानियत, आज की ट्रेनिंग किसी बिजनेस पर नहीं, आज की ट्रेनिंग इंसान बनने पर था। जो हमें सत्य, हमें धैर्य सिखाता है, और कर्म हमें कर्तव्य। जब हमें इन दोनों पर अगर चलना आ गया तो सफलता एक दिन हमें जरूर मिलेगी। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी, इससे सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ। स्पेशल स्पीच किया, तो स्पेशल स्पीच वह पल होता है जब कोई ग्रेट ग्रेट संचालक अपने अनुभव और विचारों को शेयर करते हैं। तो स्पेशल स्पीच के पाठ को आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति प्रिया सहगल मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। मैम आए और आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम, प्रिया सहगल मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू अनिता मैम। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? एक बार मुझे कंफर्म करें। यस मैम, क्लियर है मैम, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि मेरे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुद डिस्टर्ब हो जाती हूँ नेटवर्क को लेके। और आज मुझे स्पेशल स्पीच का पार्ट मिला है, क्योंकि काफी दिन बाद मैं ज्वाइन भी कर पाई हूँ इस गुरुकुल में।
तो सबसे पहले तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगी कि मैं मीटिंग में ना आने के लिए, और इशू मैं शायद एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूँ, तो शायद वो चीजें बार बार भी कहना सही नहीं लगता है। बट हाई रिच तो दिल में आज भी है और हमेशा रहेगा, और हाई रिच के साथ हमेशा रहना है। सो कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे दोनों दाम्पत्य केटी प्रतापन सर श्रीना मैम को दिल से चरण वंदन, और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे गुरुओं को तहे दिल से धन्यवाद नमन करूंगी, और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद। और आज की होस्टिंग वाकई में लाजवाब। हमेशा मैम का जो भी शब्द होते हैं, एक कहते हैं नाप तौल के शब्द को रखना और किस समय क्या शब्द बोलना है, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मैम के शब्द और मैम की जो एक धैर्य के साथ जो आवाज और जो बातें रहती हैं, सो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए आप सबको भी एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। और आज टॉपिक, आज की मीटिंग, क्योंकि हम शायद पहले भी ये चीजें बोल चुके हैं, और फिर मैं एक बार ये सब जरूर रखूंगी कि हम सबकी मीटिंग्स होते हैं, हम सबकी जो टॉपिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं किसी कहानियों को लेके, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को लेके होता है, जो उसे हमें याद करना पड़ता है या हमें उन शब्दों को बोलना पड़ता है। हम उन शब्दों को याद करके बोलते हैं, किसी कहानी के माध्यम से रखते हैं। लेकिन आज तक हमने हर किसी का देखा, हम खुद अपना मीटिंग कभी भी अगर लिए होंगे तो किसी टॉपिक को लेके ही, किसी चीजों को, शब्दों को लेके ही किए होंगे। लेकिन आज तक हमारे गुरु श्री आदरणीय हमारे कुलदीप सर और हमारे आदरणीय महागुरु हमारे नरेश नाग सर, शायद हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि इनकी कभी भी टॉपिक किसी कहानी के माध्यम से जुड़ी हो या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से जुड़ी हो। जब भी हमने मीटिंग को सुना है, एक रियल चीजें और एक रियल लाइफ को लेके होती हैं, जो हमें कैसे उस चीज को अमल करना है। आज इंसानियत पे बहुत जरूरी होता है कि कुछ ऐसे शब्द हम सबको सुनने के लिए मिलते हैं कि हम सब शब्द को सुने और उस चीज को समझें। कहते हैं इंसान तो हर कोई है, लेकिन इंसान बनना सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, लेकिन हम बन नहीं पाते हैं। और वही चीजें आज हमें सीख मिलती है कि हम किस तरीके से और कैसे अपने काम को हम करते हैं। आज हमारे सामने बहुत ही हर एक शब्द, हर एक टॉपिक, हर एक के ज्ञान को बताते हैं, क्योंकि हमेशा हमने सुना है जब भी आते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेके, अपनी मीटिंग के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, लास्ट में कुछ ऐसे शब्द हम सबको सुनने के लिए मिलते हैं। शायद वो ज्ञान नहीं होते हैं, लेकिन यहीं से कुछ ज्ञान भी मिल जाता है। आज सारे बहुत सारे टॉपिक पे हमारे गुरुदेव ने बात किए और बहुत सारे टॉपिक्स को रखे, और ऐसे ऐसे शब्द हैं जो किसी कहानी, किसी किताब की लिखी हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है कि हम अपने दिन को कैसे जीते हैं, हम अपने आप को कैसे रखते हैं, हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। हाई रिच के लिए अगर हम सब आज 25 महीने के दिन बीते हैं, हमेशा प्रे होता है कि हाई रिच कम बैक कर रहा है, कम बैक करेगा। हम भले ही कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर घर चलाना है, पेट भरना है, तो किसी न किसी काम को लेके करना ही पड़ेगा। लेकिन दिल में एक जुनून सा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हाई रिच हमेशा वो दिल में बसा हुआ है। जिस दिन आया उसी जुनून के साथ फिर वापस, जैसे हाई रिच कम बैक, वैसे हम सब भी कम बैक होंगे हाई रिच के साथ। एक बार फिर वही जिंदगी, फिर वही खुशहाली, फिर वही चेहरे पे मुस्कान, फिर वही खुशियों की लहर एक बार फिर झूमेगी। ये सब कहीं और से नहीं, हमारे ऐसे गुरुदेवों की वजह से ही, और ऐसे शब्द और ऐसे विश्वास की वजह से ही हम सबको इतना विश्वास है
उम्मीद, यकीन, भरोसा सब कुछ है तभी आज 37 पार्टिसिपेंट यहाँ पे बने हुए हैं, वरना होने के लिए तो हजारों होते थे और वो फिर होने में टाइम नहीं लगना है। और ऐसे हमारे गुरुओं को जो हमेशा समर्पित इस हाईरिच के लिए हैं, दिल से सैल्यूट है ऐसे हमारे गुरुओं को जो शायद जिंदगी में कहते हैं ना कि हम दिया लेके भी ढूंढे फिर भी नहीं मिलने वाले हैं। कोई अगर मिलता भी है तो एक बार सोचना पड़ता है कैसे हम यकीन करें, कैसे लोगों पे भरोसा करें, क्योंकि दुनिया झूठी इतनी हो चुकी है, भरोसा करने का मन नहीं होता है, दिल नहीं मानता, यकीन नहीं होता है। आज इस गुरुकुल में कभी नहीं चाहे कि ऐसा कोई भरोसा मिल सकता है, कभी नहीं समझ पाए थे, बट आज इस गुरुकुल ने सिखाया कि भरोसा क्या होता है। और हमारे दोनों गुरुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि विश्वास क्या होता है हम गुरुओं से सीखे हैं, मिला है यहाँ वो विश्वास, वो भरोसा। और किसी पे भरोसा करना है नहीं करना है, हमेशा वही चीजें सिखाई जाती है, कैसे लोगों पे भरोसा करना चाहिए और कैसे लोगों पे नहीं करना चाहिए। सो तहे दिल से धन्यवाद करूंगी आज इस गुरुकुल को मैं फिर से, और गुरुकुल में सारे बने हुए हमारे पार्टिसिपेंट को और हमारे दोनों गुरुओं को नमन करूंगी। और मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। आज की टॉपिक पे मैंने कुछ भी ऐसे शब्द नहीं रखे हैं, क्योंकि सर की टॉपिक कोई टॉपिक नहीं होती है, हमेशा एक ज्ञान भरी चीजें होती है और ज्ञान भरी बातें हम सबको सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि एक चेहरे पे जो सर की मुस्कान दिखती है ना, उससे तो बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलता है हम सबको, कि हम सब कैसे खुश होते हैं। एक वो मुस्कान देख के एक एनर्जी मिलती है, एक पावर मिलता है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव होते हैं ना, इस मीटिंग में आने के बाद एक पॉजिटिविटी ऐसी होती है जो शायद लगता है कि नहीं आज कम बैक करेगा, कल कम बैक करेगा, ये पता नहीं है, लेकिन ये मुस्कान देख के लगता है बस कम बैक हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति हमारी अनिता शाह मैम को। तो आए मैम, आगे कंटिन्यू करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। आप जब भी आती है तो बहुत ही सुंदर शब्दों से अपने विचारों को रखती है, इसलिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ती हूँ मैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी कलावती मैम, जो रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। मैम मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए मैम। कलावती मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम। मोस्ट वेलकम। वेलकम यू मैम जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को, सभी पार्टिसिपेंट को तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया मैम, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्री राम मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ। और इस गुरुकुल में जितने भी मातृशक्ति पुरुष शक्ति हैं सभी को तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज आपका होस्टिंग मैम, आपका तो हर भूमिका ही बहुत अच्छा रहता है। और आज का सेशन गुरुदेव जी का रहा, जो इंसानियत के बारे में सर ने अपना सेशन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया कि कैसे इंसानियत रखना चाहिए, क्योंकि अभी के इंसानियत सभी लोग खोते जा रहे हैं। और हम लोगों को जीवन मिला है, मनुष्य जीवन तो मनुष्य का ही का नाम है इंसान, इंसान का नाम है। जब हम लोगों को इंसान बनाकर भगवान ने भेजा है तो इंसानियत तो रखना जरूरी है। और सर ने बहुत सारे चीज बताया कि माँ बाप के बारे में भी, कि अपने माता पिता जब बच्चों को बैठाते हैं
तो वो सोचते हैं कि हमसे और ज्यादा देखें, और माँ अपने बच्चों को बैठाती है कंधे पे, कमर पे, कि मेरे बराबर देखे। तो वही चीज हम लोगों को भी होना चाहिए कि जब माता पिता अपने बच्चों को अपने से बड़ा बनना दिखना चाहते हैं, तो वैसे ही हम लोगों को बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन करके उनको विश्वास को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही स्वार्थ से माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, ताकि आगे चल करके बच्चा मेरा भविष्य है और मुझे किसी चीज का तकलीफ ना हो। तो हम लोग इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें और अपने माँ बाप को कभी किसी चीज का तकलीफ न दे, क्योंकि माँ बाप के जरिए ही हम लोगों का अस्तित्व है। यदि माँ बाप हम लोगों को जन्म नहीं देते तो शायद हम लोग मनुष्य जन्म नहीं लेते। तो मनुष्य का इंसानियत होना बहुत जरूरी है, और कहा भी गया है कि मनुष्य से विश्वास साथियों कम हुआ जब दरवाजे का जन्म हुआ, और उस विश्वास पर और भी आघात हुआ जब ताले का भी जन्म हुआ, और जब विश्वास पूरा मर गया तब सीसीटीवी कैमरे का जन्म हुआ, और जब अपनों ने ही बातें छुपानी पड़ी, अपनों से ही बातें छुपानी पड़ी, तब मोबाइल में पासवर्ड का जन्म हुआ। और जितनी ज्यादा सुरक्षा समझ लो, उतना ही कम भरोसा होने लगा है लोगों को इंसान के ऊपर। तो आज इंसानियत के बारे में हम लोगों को पाठ पढ़ाया जा रहा है इस गुरुकुल से। यदि इस गुरुकुल की बातें जो हम लोग मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी लोग सुनेंगे जानेंगे, तो शायद हम लोगों के बीच, हम लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा रहेगी। नहीं तो अभी तो सभी के पास इंसानियत मरते जा रही है, इसीलिए इंसानियत जिंदा जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और इंसान का कर्तव्य है कि लोगों को प्रति इंसानियत रखे, और कभी किसी के प्रति हम लोगों के द्वारा किसी जीव जंतु या माता पिता और किसी भी इंसान के को हम लोगों से दिल ना दुखे, क्योंकि कहा गया है कि किसी को दिल दुखाने से ज्यादा कोई पाप नहीं होता है। इसीलिए अपने वाणी से कर्म से किसी का दिल ना दुखे और उसको कभी आघात ना पहुंचे, तो यही इंसानियत होता है। और जिसके अंदर इंसानियत मर जाता है वो समझिए कि एक जानवर के जैसा होता है, और जानवर के अंदर भी इंसानियत होता है। आज मनुष्य से ज्यादा जानवर वफादार होते हैं। तो हम लोग तो इंसान है, तो इंसान को इंसानियत रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आप आए और अपना सेशन हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रखा और इंसानियत के बारे में समझाया। और आपका तो मोटिवेट ही हम लोगों को ऊर्जा देता है और आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला देती है। तो हम लोगों के साथ सर ऐसे ही बने रहे और हम लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहिए, और हम लोग आपके पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करते रहें। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। और मैम आपको वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप आए और अपना पैनल को गति प्रदान करें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। मैम आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के शेयरिंग पार्ट को निभाया। आपने भी क्या कि इंसानियत का मतलब अपने हमें अपने वाणी पे व्यवहार पर हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हमें दर्द देने से ज्यादा हमें दर्द लोगों का समझना चाहिए, तभी हम एक सच्चे इंसान बन सकते हैं। तो आज और सच्चे नेटवर्कर भी बन सकते हैं। तो इसलिए आपका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ती हूँ मैं आज के क्लोजिंग पार्ट की ओर, क्योंकि हर शुरुआत का एक सुंदर समापन होता है और हर यात्रा के अंत में हमें मिलते एक अनुभव और एक अमूल्य सीख। तो आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए जहाँ शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं, विचारों को बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं। तो आदरणीय राज मुखर्जी सर जी जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो सभी को से मैं निवेदन करती हूँ और सभी को के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाइए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। राज वेलकम मुखर्जी सर। वेलकम मुखर्जी सर, वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद साथियों, धन्यवाद मैम जी, जो कि आज आपने हमें इस गुरुकुल में क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही नमन बंदन, जिन्होंने हमें यह मौका दिया इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का, साथ साथ अपने नया जीवन में एक सीख लाने के लिए, जो आप सभी साथियों की सीख से हम कुछ सीखते जा रहे हैं।
और ऐसा मौका देने वाले हमारे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन। अपने माता पिता के साथ साथ आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। और हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रथापन सर और माननीय श्रीमती सेरेना मैम, आपको चरण वंदन नमन, कोटि कोटि नमन वंदन। क्योंकि साथियों, उनकी इस सोच ने आज हमें एक ऐसा रास्ता दिया है जो कि हम अपने आप को उस रास्ता में चलने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनके संघर्ष को देखकर, उनके धैर्यता को देखकर और उनके जो एक दृढ़ विश्वास जिस तरह से आज लगे हुए हैं, उन्हीं विश्वास को देखकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे दंपत्ति को बारंबार चरण वंदन नमन। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, माननीय नाग सर जी, माननीय पटेल सर जी, आपको चरण वंदन नमन है सर। साथ में हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को हमारा चरण वंदन नमन। और साथियों, आज का ये सेशन जो है, हमें कहते हैं ना कि सौभाग्य के बिना कुछ चीज हासिल नहीं होता। और आज जो मिला यह सेशन सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि आज हमारे मातृशक्ति माननीय अनीता शाह मैम जी की होस्टिंग हमें फिर से एक बार मिला। और उनके जो प्रेरणादायक स्रोत जो बहते हैं अपने वाणी में, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और उनके हर शब्द लाजवाब रहते हैं, नपे तुले रहते हैं। और एक एक शब्द का अगर हम वर्णन करना चाहें तो एक एक शब्द का वर्णन करते करते हमारा पूरा समय निकल जाएगा। ऐसे हमारे अनमोल जो शब्द मातृशक्ति माननीय अनीता शाह मैम जी द्वारा मिलते हैं, हमारा अहोभाग्य है और आज उनका संचालन मिला। आपको सैल्यूट है मैम। सदैव आप हमारे एक गाइड हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। तो आपका होस्टिंग लाजवाब। साथियों, सौभाग्य की बात है कि आज हमारे गुरुवर, हमारे गुरु के गुरु महागुरु माननीय नाग सर जी, साथियों हमारे नाग सर जी एक ऐसे उदाहरण है हमारे लिए, जो कि इतने जो हमारे साथी थे इस हारिज ऑनलाइन सोफी में, उन सभी साथियों का जो एक साथ मिला था, लेकिन उन साथियों का जो साथ धीरे 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 छूटते गए। लेकिन ऐसे ही जाबाज हमारे नाग सर जी हैं, जिनका साथ साथियों सदैव हमारे साथ रहा। और हर पग पग में हम यही सिखाते रहे कि अगर हम किसी इंसान को विश्वास दिलाए हैं, किसी को सपना दिखाए हैं और किसी को एक अच्छे रास्ते पर जो चलने का एक मार्ग हम लोग जो बनाए हैं, तो उस मार्ग में हम उन साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया साथियों। आज इतने समय हो गए, बिना इनकम के भी जो भी परिस्थिति हुआ, जो भी स्थिति हुआ, जैसा भी तकलीफ मिला है, हर तकलीफ को सहते हुए आज हमारे नाग सर जी हमारे साथ हैं। और ऐसे हमारे जो गुरुवर हैं माननीय कुलदीप सर जी, साथियों जब तक ऐसे हमारे गुरुवरों का साथ नहीं रहता तो हम कहाँ रहते। अब सोच के देखिए, सौभाग्य की बात है कि एक इस गुरुकुल का निर्माण हुआ। हमारे पटेल सर जी जो हैं इस गुरुकुल के नामकरण किए। और सच में साथियों, गुरुकुल का जो ज्ञान है वो हमारे लिए महान है। और आज इसी के चलते जो सेशन मिला साथियों, इंसानियत का, इंसानियत का अर्थ है साथियों, हम समझना चाहें तो इंसान की नियत, इंसान की नियत कैसे है, उस व्यक्ति के गुण कैसे हैं, उस व्यक्ति के स्वभाव से हैं। और उनके विचार ही
उस इंसानियत को दर्शाता है। आज इंसान को इंसान जो है खोते जा रहा है अपने स्वार्थ के कारण, अपने इच्छा पूर्ति के कारण। हर व्यक्ति को अपने अनुसार इस्तेमाल करके उसे छोड़ते हैं, और जब फिर जरूरत पड़ता है तो फिर से बहाने फुसलाने की जो कार्य करते हैं और उन्हें अपने साथ लाने का जो कार्य करते हैं, वह इंसान का जो गुण है उसे प्रदर्शित करता है। लेकिन क्यों मुखर्जी साहब म्यूट हो गए हैं आप। आवाज नहीं आ रहा है इसका? आ रहे सर, कंटिन्यू सर। अब आ आया, रही सर। कंटिन्यू। यस, 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 यस। एक माता पिता का जो सहारा एक बच्चे को होना चाहिए, जिस पल वो उस बच्चे का सहारा चाहते हैं, उस माता पिता को अपने बच्चे का सहारा मिलता है। अपने बच्चे, जब उस माता पिता सहारे का अनुभव होता है, उसी वक्त समझते हैं कि मैंने जो इस बच्चे को लाया, सच में मेरा जीवन जो है धन्य हो गया। आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। और यह सपना ही अपने माता पिता देखते हैं साथियों। इसीलिए सदैव हमें यही अपने कर्तव्य में आके रखना है और अपने माता पिता के का सहारा बनना है। सर, आपका सेशन आज हमें सुनने को मिला, हमारा जीवन धन्य हो गया। और हम यही चाहते हैं कि हमारे गुरुओं का जो आशीष है हमें मिलता रहे। सर, आपको सैल्यूट है, आपका नमन वंदन है। और हम यही आशा विश्वास करते हैं कि आपका आशीष जो है हमारे इस गुरुकुल को मिलता रहे। साथियों, स्पेशल स्पीच में हमारी मातृशक्ति माननीय प्रिया सहगल जी आई। उन्होंने जो हमारे नाग सर जी के ट्रेनिंग के माध्यम से जो शब्द मिले साथियों, उसी को दोहराते हुए उन्होंने ये सिद्ध कर दिए कि जो हमारे नाग सर जी कहते हैं, जो उनके वाणी से हमें सुनने को मिलता है, वह किसी मोटिवेशनल का स्पीच नहीं, वह अपने जीवन का अनुभव है, अपने जीवन का सार तत्व है। और जो भी अपने जीवन में जो पल गुजरा रहता है, जिसको कहते हैं साथियों अनुभव, उसी अनुभव को हमें परोसते हैं। और यह अनुभव हमें यही सिखाता है कि एक अनुभवी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, उन गुणों को अगर हम परख लें, अगर हम जान लें और उसे अपने जीवन में अमल कर लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आपका स्पेशल स्पीच बहुत ही लाजवाब मैम। और अब जब भी आती हैं, अपने एक जो शब्द रहते हैं, अनमोल शब्द, और शब्द कहने की जो कला है आप में, सच में लाजवाब है मैम। आपको सैल्यूट है, आपको नमन वंदन है। हमारे शेयरिंग के पार्ट में हमारी आई माननीय हमारे कलावती मैम जी, जो कि साथियों हर वक्त इस गुरुकुल पर पूर्ण रूप से समर्पित। हमारे कलावती मैम जी जब भी आती हैं हमारे गुरुकुल में, किसी भी भूमिका में अपने भूमिका को इस तरह से निभाती हैं, उस भूमिका में कोई कसर नहीं छोड़ती। और उन्होंने भी यही कहा कि हमारे जो कर्म है, हमारे जो शब्द हैं, उन शब्दों से किसी को चोट न पहुंचे, किसी को दर्द न हो। हमारा जीवन ऐसा ही एक सार्थक जीवन बने, जो कि हम हर किसी का एक सहारा बने।
एक साथी बने और उस जीवन को सफल करें। जिस तरह से हमारे नाग सर जी अपने अनुभव को हमारे बीच रखे, उन्हीं अनुभव को हमें माननीय कलावती मैम जी भी यही कहा कि माता पिता की जो एक कर्तव्य एक बच्चे का होता है, और उस बच्चे को उस कर्तव्य को अगर वह समझकर उस कर्तव्य को पालन कर ले, उनके बुढ़ापे का सहारा बन ले, तो उस बच्चे का जो एक फर्ज रहता है वह पूरा हो जाता है। साथियों, जीवन का अनमोल शब्द ऐसे ही जगह में मिलता है जहां पे ऐसे ज्ञानियों का साथ मिलता है। अहो भाग्य हमारे जो कि हम इस गुरुकुल के शिष्य हैं और अपने बातों से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और साथ साथ उन सभी साथियों का जो बात हमें सुनने को मिलता है, जो ज्ञान सुनने को मिलता है, सच में यह गुरुकुल एक ऐसा महान गुरुकुल, एक पाठशाला का जो रूप ले चुका है। साथियों, हम सब अपने आप को धन्य महसूस करते हैं और सदैव इसी तरह हम उस ज्ञान के जो अनुभव है उसे मिलते रहने का जो एक विश्वास रखते हैं। तो हमारे आज के जितने भी हमारे पार्टिसिपेट आए, सबका अनुभव साथियों हमें सुनने को मिला। यह गुरुकुल सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए यही आशा और विश्वास है कि सदैव आपके वाणी जो है हमें इसी तरह मिलते रहें। मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, और माननीय हमारे जो होस्ट महोदया हैं उनसे विशेष निवेदन कि आईएमएम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए, गति प्रदान करिए। वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने आज के शानदार सेशन के शानदार क्लोजिंग पार्ट को निभाई, इसलिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि हमें अच्छा इंसान बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन हम अच्छे इंसान ही ना बन पाए तो हम इस बिजनेस में ना लोगों को जो लाते हैं तो उनको हमारे अंदर वो भरोसा होना चाहिए जो हमें हमें उन्हें रास्ते में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, तभी इस बिजनेस में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दिल से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। आगे बढ़ती हूँ मैं आशीष वचनों की ओर, क्योंकि हर सीख, हर प्रयास और हर उपलब्धि तब पूर्ण होती जब हमें अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वो पवित्र क्षण आ गया जब हम सुनेंगे अपने आदरणीय गुरु के आशीष वचन के अमृत वचन, जिनकी वाणी केवल शब्द नहीं हमारे लिए एक प्रेरणा होती है। आदरणीय कुलदीप सर जी जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मैं सभी कोहोस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे, और सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं सर को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर आप आए और आशीष वचनों से आज हमें आशीर्वाद दे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम। नमस्कार, मोस्ट सर आशीष वचनों के लिए किनको इनवाइट किया जाएगा सर जी? नहीं है तो चक्रवर्ती सर हैं क्या, देख लीजिए। नहीं होगा तो धार्मिक सर, चक्रवर्ती सर हैं होल्डर पटेल में। सर को बुला लीजिए, पटेल सर है होस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसे क्या? हाँ हाँ, तो पटेल आज सर भी हैं। आशीष वचनों की और तो आशीष वचनों के लिए ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को आमंत्रित करना चाहूंगी जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है, आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं। तो मैं सभी कोहोस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे, और सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर
आप आए और आशीष वचनों से आज हमें आशीर्वाद दीजिए सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम पटेल सर। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और भारत की दूसरी आर्थिक आज़ादी के महानायक श्री के.डी. प्रस्थापन और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन। साथ में आज के मंच के संचालन कर रही ऐसे मातृशक्ति श्रीमती अनीता शाह मैम को दिल से अभिनंदन, जिसने पूरे मंच को अपने मधुर वाणियों के साथ आज मंच की संचालन किए। लाजवाब आपका संचालन मैम। साथ में आज की सेशन जबरदस्त सेशन रहा हमारे गुरुदेव का। और जब भी आते हैं लोगों में एक उत्साह, एक उमंग, एक जज्बा बढ़ते हैं साथियों। और इंसानियत, आज के टॉपिक इतने बेहतरीन हैं कि इंसानियत आज लोगों की आचरणों से काफ़ी दूर भाग रहे हैं, जो कि हमारे धरोहर है। जिन इंसानियत से हम लोगों से सम्मान पाते हैं, कि हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति एक ऐसा संस्कृति कि दुनिया में सुप्रसिद्ध है। और भारत को अगर विश्व गुरु का दर्जा मिला था, तो भारत के इंसानियत, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता के कारण मिला था। आज देखने को मिलता है कि भारत की कल्चर को रूस, जापान अपनाया। आज भारत के संदेश को अधिकतर देशों ने स्वीकार किया। तो जो मैं स्कूल में जो गाड़ी अपना मेन सर्विस देता हूँ, तो बच्चे लोग डिस्कस कर रहे थे कि रूस के लोग जो है साड़ी पहनते हैं वहाँ, लेकिन हमारे भारत के लोग जो है, भारत के हमारे मातृशक्तियों के कपड़े छोटी होती जा रही है। यानी हमारी जो धरोहर सभ्यता था, उस सभ्यता को आज हम लोग तिरस्कार करके नई सभ्यता को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कदापि नहीं होना चाहिए साथियों, कि एक स्त्री की जो सौंदर्य है, उनकी जो रचनाएं हैं वो अद्भुत है। वैसे ही हमारी भारतीय समाज की जो श्रृंगार है, वो है इंसानियत की। और इंसानियत जिन व्यक्ति में है, उस व्यक्ति में धैर्य, सारे चीज गुण मिलता है। आदत, व्यवहार के भाव के भूखे रहते हैं लोग। और जिन व्यक्ति में अगर भाव ना हो, वो व्यक्ति इतनी गरीब है
कि उसके हर जगह तिरस्कार होने लगते हैं। ये ऐसा स्थिति है। तो बहुत बढ़िया सेशन आज का रहा है। दूसरी चीज़ हमारे स्पेशल स्पीच में आई मातृशक्ति, हमारे शेयरिंग में आई मातृशक्ति। आज जितना गुरुकुल का योगदान जो मिला है वो सबसे ज़्यादा हमारी मातृशक्तियों की मेहनत लगा है, लगन लगा है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों से भी ज़्यादा उन लोगों की अपार श्रद्धा और अपार उन लोगों की मेहनत की फलस्वरूप है साथियों की आज गुरुकुल एक नई दिशा की ओर, नई उड़ान की ओर उड़ रहा है। हमारे पुरुष साथियों के साथ साथ मातृशक्तियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस विषम परिस्थिति को सम परिस्थिति बदलने के लिए अपने आप को तैयार किया, क्योंकि अब विषम परिस्थिति खत्म होने वाली है। लगातार 27, 28, 29 लगातार हेयरिंग हो रहा है। कल भी हमारी हेयरिंग है, क्योंकि अब हम सबका जो है नई उदय, नई उड़ान की ओर हम लोग जो है अग्रसित करने वाले हैं, और ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गले में अटकन जो हुआ है ना उसको निगल पा रहे हैं, ना बाहर फेंक पा रहे हैं, उगल पा रहे हैं। अब तो फैसला देना ही पड़ेगा, और फैसले बहुत जल्दी आने वाले हमारे बीच में, क्योंकि सत्यमेव जयते इसीलिए होता है साथियों कि सत्य में की खोज के लिए भले ही देरी हो सकता है, लेकिन सत्य का उदय एक दिन होना ही है। तो इतना ही मैं आप लोगों को इशारे में बता सकता हूँ कि सारे चीज़ क्लियर होने हो रहा है एक एक करके, और हम लोग जो है कोर्ट के याचक लोग हैं। खारिज को न्याय के लिए हम लोग अर्जी लगाए, और कोर्ट ने हमको क्या दिया, तारीख दिया, और तारीख देते देते अब हम लोगों को न्याय देने लगे हैं। इसलिए कि तारीख की समय खत्म होता है तो न्याय के उदय होता है। बहुत सारी चीज़ क्लियर होते जा रहे हैं। दरअसल अब आप लोगों को भी लगता होगा कि डेट की सीमा समाप्त होते जा रहा है। लगातार माने हेयरिंग होना, लगातार 27 को भी हेयरिंग, 28 को भी हेयरिंग, आज 29 को भी हेयरिंग था, और कल भी हमारी हेयरिंग है। और मुझे लगता है कल की न्यूज़ और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि बड़े भैया सारे अपडेशन पे प्रकाश डालने वाले थे, लेकिन हो सकता है कंफर्ट जोन में ना हो, या कुछ नई रिपोर्टिंग की तलाश हो। तो इसलिए साथियों, आप जितने भी इस गुरुकुल में विराजमान हैं, सबसे निवेदन है, कल का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट दिन है, और कल नाइट के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि कल का अपडेशन बहुत बेहतरीन आने वाला है।
इसी आशा और अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों की रात्रि शुभ हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आए और गुरुकुल को आगे गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और शानदार तरीके से अपने आशीष वचनों को रखा, इसलिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की हमें ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी मिली इंसानियत के ऊपर, क्योंकि जिस व्यक्ति में संस्कार, शिष्टाचार, आदत और व्यवहार और भाव, यही इंसान का एक श्रृंगार होता है। इन्हीं से हमारा समाज सुंदर बनता है और राष्ट्र हमारा मजबूत होता है। तो आज की ट्रेनिंग सर की बहुत ही शानदार थी, इसलिए सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो समय हो चुका है, आज की मैं मीटिंग को समाप्त करती हूँ। सर सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए, जय जय हारिज के नारे के साथ। सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल से भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने आज का पाठ बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। सर सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सर बैक टू होस्ट सर। जय हरि जय 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 हरि जय हरे, जय झोपड़ी हरि झोपड़ी जय हरे, हरि जय झोपड़ी झोपड़ी हरि हरे, जय हरि जय जय मंगल जय मंगल हरि। हरि। हरे, झोपड़ी झोपड़ी हरे, जय जय हरे, जय गुरुदेव। कल्याण भवा हमारे हरे, जय जय हरे।